बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम किताब मौत का मंज़र को आगे कंटिन्यू करेंगे। उससे पहले अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन प्रेस कर दें। तो शुरू करते हैं। औरतों का मकर बहुत बड़ा है। इन्ना कैदकुन्ना अज़ीमन, सूरह यूसुफ। बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। ये कलाम अज़ीज़ मिस्र का ज़ुलेखा से है, जिसमें औरतों के मकर को अज़ीम कहा है। औरतों का मकर नज़र नहीं आता, बल्कि इंसान उसे बहुत लतीफ़ समझता है। वही इंसान के दिल से चिमट जाता है, नफ्स में बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। अगरचे मर्द भी बाज़ औक़ात मकर करते हैं, लेकिन औरतों के मकर में आर होती है जो मर्दों के मकर में नहीं। औरतों के अज़ीम मकर की वजह से ही उनको शैतान अपनी गिरफ्त में ले लेता है। जब किसी इंसान को भटकाने में शैतान को दुश्वारी पेश आए तो वो औरत के ज़रिए उसे भटकाता है। हदीस शरीफ में है, शैतान जब भी किसी से नाउम्मीद हो जाता है तो औरतों की तरफ से ही उसके पास आता है। किसी बुज़ुर्ग आलम ने क्या खूब कहा कि मुझे औरतों से बहुत ज़्यादा खौफ आता है। इतना खौफ शैतान से नहीं आता, क्योंकि अल्लाह ताला ने शैतान के मकर को ज़िक्र फरमाया, इन्ना कैद शैतान काना ज़ईफ़न। बेशक शैतान का मकर कमज़ोर है। और औरतों के मुतल्लिक़ फरमाया, इन्ना कैदकुन्ना अज़ीम। बेशक तुम्हारा मकर बहुत बड़ा है। क्योंकि शैतान तो छुप कर चोरी चोरी वसवसा डालता है और औरतें सामने सामने। लेकिन ख्याल रहे कि ये बुज़ुर्ग आलिम का इस्तदलाल ज़ाहरी है। असल में शैतान के मकर को ज़ईफ़ इसलिए कहा गया है कि वो अल्लाह ताला की तरफ से मकर की जो जज़ा हासिल होगी उसके मुकाबले में ज़ईफ़ है। लेकिन औरतों का मकर बनिस्बत मर्दों के मकर के अज़ीम है। नतीजा ये निकला कि शैतान का मकर भी किसी तरह कम नहीं और औरतों का भी कुछ कम नहीं। दोनों से पनाह पकड़ी जाए, बचने की फ़िक्र हर वक्त दामनगीर रहे। अमानतों का पास नहीं किया जाएगा। क़यामत की अलामतों में अमानत को हकदार के सुपुर्द ना करना भी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान जलवागर थे, किसी मामले में गुफ्तगू फरमा रहे थे। इसी दौरान एक आराबी आया। उसने कहा, क़यामत कब कायम होगी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अमानत ज़ाया कर दी जाए तो क़यामत का इंतज़ार करना। उसने अर्ज़ किया, अमानत कैसे ज़ाया होगी? आपने फरमाया, जब मामला नाअहल के सुपुर्द कर दिया गया तो क़यामत का इंतज़ार करना। हदीस पाक में लफ्ज़ वसद इस्तेमाल है। इसकी वाव पर पेश और सीन के नीचे ज़ेर है। शद से भी पढ़ा गया है और गैर शद से भी। इसका मायनी है असनद, फ़ौज, सुपुर्द कर दिया गया। हदीस पाक में लफ्ज़ अल-अमर इस्तेमाल है। इससे मुराद अमर सल्तनत, अमारा, कज़ा, हुकूमत और गैर अहल से मुराद जिसमें मुस्तहिक होने की शराइत ना पाई जाएँ, जैसे औरतें, बच्चे, जोहला, फुसाक, कंजूस लोग, बुज़ुर्ग, बुज़दिल और जो कुरैशी ना हो, यानी उन लोगों को बादशाह, अमीर, काजी, हाकिम बनाना। ये हकीकत में अपने मामलात ना अहल के सुपुर्द करने पर लाजिम आएंगे। इस तरह अमानत ज़ाया होगी, जो क़यामत की अलामत में से अलामत है। पहले जो ज़िक्र किए गए हैं उन पर ही क़यास किया जाए। इन तमाम हज़रात को जो किसी मामला, शान और मनसब के मालिक हों, जैसे तदरीस, फतवा, इमामत, खिताबत वग़ैरह। उसी तरह हर ऐसा मनसब जिसकी वजह से इंसान अपने ज़माने में दूसरों पर फ़ख्र महसूस करे, यानी ना अहल को मदरस बनाना, मुफ्ती बनाना, इमाम बनाना, ख़तीब बनाना, किसी ओहदे व मर्तबे पर फ़ाइज़ करना अलामत क़यामत है। चूँकि ये तमाम दीनी मामलात हैं, इनमें इस्तेहक़ाक़ के लिहाज ना करने से दीनी अहकाम में इज़ाफ़ आएगा। तमाम निज़ाम मुअत्तल होकर रह जाएगा, मामलात में खलल पैदा होगा, अमूर दीन कमज़ोर पड़ जाएंगे, क्योंकि हुकाम के बिगाड़ से रैयत में बिगाड़ आता है। इसी वजह से कहा गया, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। मालो दौलत की रेल पेल हो जाएगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक क़यामत कायम नहीं होगी, यहाँ तक कि माल बहुत ज़्यादा हो जाएगा। माल को बहाया जाएगा, यहाँ तक कि एक आदमी माल की ज़कात लेकर निकलेगा, कोई कबूल करने वाला नहीं पाएगा। यहाँ तक कि अरब की सरज़मीन सरसब्ज़ व शादाब हो जाएगी, उसमें नहरें जारी हो जाएंगी। माल की ज़्यादती भी हकीकत में इंसान का इम्तहान है कि कौन सा इंसान इस इम्तहान में कामयाब होता है। मालदार भी हो और रब ताला को याद भी करे
वो इंसान खुशकिस्मत है। माल व दौलत के नशे में अल्लाह ताला से गाफिल हो जाना बहुत बड़ी बदबख्ती की अलामत है। माल को बहाएंगे यानी लोगों को अपना हमनवा बनाने के लिए, उनको ख़रीदने के लिए, उनको अपना वोटर बनाने के लिए, नेकी के कामों में 1 रुपया भी खर्च करने के लिए तैयार नहीं होते। दूसरों को अपना चमचा बनाने के लिए हज़ारों रुपए लुटा देते हैं। ये भी क़यामत की अलामत है। अरब की ज़मीन में तरक्की होगी, माल और दौलत की वसअत होगी, उनकी ज़मीन ख़जाने उगलेगी। एक रिवायत में है मदीना तैयबा की ज़मीन अहाब बल्कि यहाब तक पहुँच जाएगी, यानी माल और दौलत ज़्यादा हो जाएगा। अमारात बहुत ऊंची हो जाएंगी, अमारात बहुत हो जाएंगी, दूर दराज इलाकों तक मदीना तैयबा फैल जाएगा। अहाब और यहाब दोनों जगह के नाम हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मदीना तैयबा इतना नज़र आता है जितना मस्जिद नबवी है, लेकिन आज मदीना तैयबा की वही हालत हो चुकी है जो मेरे प्यारे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई। इंसान दुनिया से तंग हो जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं रज़ियल्लाहु अन्हु, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम उस ज़ात की जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी जान है, उस वक़्त तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि एक शख्स का कब्र से गुज़र होगा, वो उस पर तड़पेगा और कहेगा काश इस कब्र वाले की जगह मैं होता। इस ख्वाहिश का सबब दीन नहीं होगा बल्कि मुसीबत होगी। वज़ाहत हदीस। हदीस शरीफ में लफ्ज़ यतमर्ग का मायनी है ज़िबा शुदा मुर्ग की तरह तड़पना। उसका ये कहना है कि काश उसकी जगह मैं होता, यानी मुझ पर मौत तारी होती। इसको मौत की तमन्ना पर उभारने का सबब दीन नहीं होगा बल्कि बहुत मसाइब व आलाम, फ़ितने, तकालीफ़ होंगे। एक और हदीस शरीफ में है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, करीब है एक ऐसा वक्त आए कि मोमिन को मौत ठंडे पानी से भी ज़्यादा महबूब हो। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, लोगों पर एक ज़माना आएगा जब उन पर जनाजे का गुज़र होगा तो देखने वाला इंसान कहेगा काश उसकी जगह मैं होता। क़यामत की दीगर अलामात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक़्त तक माल गनीमत को दौलत समझा जाएगा, अमानत को गनीमत, ज़कात को तावान समझा जाए और दीन के बग़ैर दूसरे अलूम हासिल किए जाएंगे। मर्द अपनी औरत का मती होगा और माँ का नाफरमान दोस्त को करीब करेगा, बाप को दूर, और मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होंगी। कबीले का सरदार फासिक होगा, किसी कौम का सरदार, लीडर, कायद उनसे जलील, कमीना, घटिया होगा और किसी आदमी के शर और फसाद से बचने के लिए उसकी इज़्ज़त की जाएगी। और गाने वाली औरतें और उनके आलात लहव ज़ाहिर होंगे। शराब का पीना आम होगा। इस उम्मत के पिछले लोग पहले लोगों पर लानत करेंगे। उस वक़्त तुम उन चीज़ों का इंतज़ार करना, सुरख आंधी, ज़लज़ला, ज़मीन में धंसना, सूरतें मसख़ होना, पत्थरों का बरसना। इसी तरह और निशानियाँ लगातार ज़ाहिर होती रहेंगी, जैसे हार टूट जाए और उससे लगातार मोती गिरने लगें। वज़ाहत हदीस। माल गनीमत को दौलत बना लिया जाएगा, यानी अगनिया और अरबाब हुकूमत फ़ुकरा के हकूक़ हड़प कर जाएंगे। अमानत को गनीमत समझकर लोग खा जाएंगे, यानी अमानत में ख़यानत करेंगे। ज़कात को फ़रीज़ा समझकर इबादत समझते हुए मोहब्बत से अदा नहीं करेंगे, बल्कि उन पर ज़कात अदा करना उस तरह मुश्किल होगा जिस तरह तावान अदा करना मुश्किल होगा। दुनियावी उलूम यानी ऐसे उलूम हासिल करेंगे जिनसे दुनियावी मर्तबा और मालो दौलत हासिल करना उनका मकसूद होगा। दीनी उलूम हासिल नहीं करेंगे जिनसे मुसलमानों के दरमियान अहकाम का चर्चा किया जा सके और दीन इस्लाम का गलबा हो। इंसान औरत की हर ख्वाहिश पूरी करेगा, अल्लाह ताला के अवामिर व नवाही का लिहाज नहीं करेगा, अल्लाह की हदायत के रास्ते को छोड़ देगा, माँ के जायज़ अहकाम की भी परवाह नहीं करेगा, माँ का नाफरमान होगा। इन दोनों चीज़ों से उस तरफ इशारा है कि हालात मुकम्मल उल्ट हो जाएं। दोस्तों के साथ मजलिस उनस मोहब्बत ज़्यादा होगी, बाप के साथ बैठना और मोहब्बत करना कम होगा। इसी तरह अजनबी लोगों से कुर्ब होगा और अपने अकरबा से दूरी हो जाएगी। मसाजिद में आवाज़ें बुलंद होंगी, यानी एक दूसरे को बुरा कहना, मुशरिक काफिर बनाना, बिदती बनाना और एक दूसरे के ख़िलाफ़ शोला बयानियाँ आम होंगी। मकसद फ़ौत हो जाएगा, लोगों की इस्लाह कम होगी, गुमराह ज़्यादा होंगे, दीन से बेजार ज़्यादा किया जाएगा और दीन के करीब लाने की तदबीर यकसर मफकूद होंगी। शहर, मोहल्ला और कबीले के सरदार ज़्यादा तौर पर फासिक, जालिम होंगे। कौम के लीडर, कायद, हुक्काम जलील लोग होंगे, हस्ब व नस्ब के लिहाज से घटिया होंगे, अहमक होंगे, मखबूतुल खवास होंगे, माल और मर्तबे के लिहाज से घटिया होंगे।
बाज़ लोग इतने जालिम और शरीर होंगे कि लोग अपनी इज़्ज़त बचाने की खातिर उनकी तारीफ़ करेंगे ताकि उन जालिमों से अपनी और अपने अहलो अय्याल की इज़्ज़त को महफूज रखा जा सके। यानी आम मुहावरे के मुताबिक कुत्ते को हड्डी डालने की मिसाल सादिक आएगी। गाने वाली औरतें बहुत हो जाएंगी और ढोल बाजे वगैरह आम होंगे। अब हर अखबार की जीनत ही गाने वाली औरतों के हर दिन हालात का तस्करा ही बनाया जाता है। कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कौल सच्चा आ रहा है, शराब हर किस्म के आम तौर पर ज़ाहिर पिए जाएंगे, क्योंकि शरई हदूद को माज़अल्लाह बेदीन लोग जो नसारा और यहूद व हनूद के पैरोकार हैं वो वहशियाना सज़ाएँ कह रहे हैं। यही नज़रियात बदकिस्मती से हमारे सियासी लीडरान में से अक्सर के हैं। पीने वाले बेखतर पी रहे हैं। इस उम्मत के बाद में आने वाले लोग पहले हजरात पर लानत करेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत की तखसीस फरमाकर इशारा फरमाया कि पहली उम्मतों में ये नहीं था। मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह इसी हदीस की शरह में मरकात में फरमाते हैं, इस उम्मत के बाद में आने वाले लोगों ने पहले हजरात सहाबा कराम के हक़ में सिर्फ लानतान यानी लानत करने और ताना ज़नी पर इक्तफ़ा नहीं किया, बल्कि अपने फासिद वहमों और बातिल समझों की वजह से माज़अल्लाह उनकी कुफ़र की तरफ निस्बत की कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर और हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हुम ने खिलाफत ले ली, हालांकि ये हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु का हक़ था। हालांकि ये उनके नज़रियात सल्फ़ सालिहीन और बाद में आने वाले उलमा दीन के इजमा के ख़िलाफ़ हैं। मुनकरीन के इनकार का कोई एतबार नहीं। हदीस शरीफ में मज़कूरा अलामात में बाद में आने वाली अलामात के लिए फ़रमाया फ़रतक़बू, इंतज़ार करो। इससे वाज़े मालूम हुआ कि पहली अलामात का ज़हूर भी पहले होगा, लेकिन उसके बाद जिनका ज़िक्र है वो क़यामत के बहुत ही करीब होंगी। वो ये हैं सख्त शदीद तुंद सुर्ख वाक़ा आना, ज़लज़ला, ज़मीन में धंसना, सूरतों का मसख़ होना और आसमान से पत्थरों की बारिश का बरसना। इमाम महदी रज़ियल्लाहु अन्हु का ज़हूर, जब ज़मीन में लोग मसाइब व आलाम, ज़ुल्म व सितम में इस तरह मुब्तला होंगे कि उन्हें कोई जाए पनाह नहीं हासिल होगी और कोई ऐसा निजात दहिंदा नज़र नहीं आएगा कि वो उसकी तरफ रुजू करें, तो ऐसे हालात में एक शख्स जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहले बैत और अतरत से होगा, उसका ज़हूर होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर नाम और आपके वालिद मुकरम के नाम पर उनके वालिद का नाम होगा, यानी मोहम्मद बिन अब्दुल्ला लक़ब महदी होगा, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत पर उनकी हिदायत होगी, आपके अखलाक पर उनके अखलाक होंगे। बाज़ औसाफ सूरत के लिहाज पर भी आपसे मिलते होंगे, अगरचे मुकम्मल सूरत आपकी सूरत की तरह नहीं होगी। वो औलाद फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से होंगे, हसनी और हुसैनी सैयद होंगे, बाप की तरफ से निसब हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु से मिलता होगा। जिस तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से कई नबी आए, लेकिन हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद से एक ही तमाम के सरदार और ख़ातिम आए। इसी तरह हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से कई जलीलुल क़द्र और इकराम आए, लेकिन हज़रत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु की औलाद से एक हस्ती का वरूद होगा जो तमाम से ज़्यादा साहिब कदर साहिब मर्तबा होंगे। रमज़ान शरीफ के महीने में ख़ुरासान की जानिब से कई लोगों के साथ मक्का मुकरमा में आएंगे। औलिया कराम जो अब्दाल कहलाते हैं तवाफ़ काबा में मशगूल होंगे, तो वो आपको तवाफ़ करते हुए पहचान जाएंगे, उनकी बैत करेंगे। ये अदल इंसाफ से सरज़मीन को भर देंगे। उनके अदल इंसाफ की तारीफ़ आसमान वाले, ज़मीन वाले सभी करेंगे। जहाँ फ़रिश्ते तारीफ़ कर रहे होंगे, वहाँ इंसान बल्कि हैवानात, दरिंदे, परिंदे, पानी के जानवर, मछलियाँ, मेंढक वगैरह सभी आपके अदल इंसाफ के मद्दा होंगे। आसमान बर वक़्त कसीर बारिशें बरसाएगा, ज़मीन कसीर नबातात उगाने की वजह से सरसब्ज़ व शादाब होगी। यहाँ तक फ़ौतशुदा लोग भी इस हालत पर रश करते हुए तमन्ना कर रहे होंगे, काश हम भी ज़िंदा हो जाएं तो अमन व अमान, खुशहाली, मुसलमानों की शान व शौकत के नज़ारे कर सकें। यही वो ज़माना होगा जिसमें मुसलमान यहूदियों से जंग करेंगे, मुसलमान यहूदियों को कत्ल करेंगे। यहूदी अपने बचाव के लिए पत्थरों और दरख्तों के पीछे छुपेंगे। दरख्त और पत्थर मुसलमानों को बुला बुला कर कहेंगे, ऐ अल्लाह के बंदे, यहूदी मेरे पीछे छुपा हुआ है, इसे कत्ल कर दे। इस तरह मुसलमान वहाँ जाकर उसे कत्ल कर देगा। सिर्फ़ एक दरख्त जिसे गरकत कहा जाता है मुसलमानों को मतला नहीं करेगा। उसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शजर यहूद से ताबीर फरमाया। तंबी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वाज़े इरशाद है, उसका नाम मेरा नाम होगा और उसके बाप का नाम मेरे बाप का नाम होगा।
इसीलिए शिया का ये कहना वो इमाम महदी के मज़ालिम से तंग आकर छुप गया है, जो कर्ब क़यामत में ज़ाहिर होगा, उसका नाम अहमद बिन हसन अस्करी है, ये सरासर बातिल है। महदी जिसका वादा किया गया है और इंतज़ार है वो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा। ये कहना कि वो मोहम्मद बिन हसन अस्करी होगा, ये अहादीस के ख़िलाफ़ है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक़्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।